फ्रंट से ना बैक कैमरे से करें। ऐसा देख ले सबका पूछिए और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? राम राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब इस कोरोना काल में बहुत ही भयभीत होंगे, लेकिन मेरा सदा ही ये कहना है कि कभी किसी को भयभीत नहीं रहना है, क्योंकि भय वो बीमारी है दोस्तों जिसके कारण आपके अंदर यदि कोई भी बीमारी हो तो बहुत सी बीमारियां भय के कारण पैदा हो जाती हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि हमें डरना नहीं है, हमें सावधान रहना है और सभी से यही कहना है। हमारा कोरोना से बचना तो दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन उस डर से बचना मुश्किल है जो हमारे दिल के भीतर अपना घर बना के बैठे हैं। जो भी वायरस के कारण मौतें हो रही हैं वो वायरस से ज़्यादा डर के कारण हो रही है। बीमारी से ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं वो दिल की गति रुकने से हमारे भीतर जो डर बैठा उसके कारण हो रही है। मैं डर से ज़्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं मानता दोस्तों। अगर हम डर जाते हैं तो दोस्तों हम एक जिंदा लाश के समान घूमते रहते हैं और अपने अंदर अनचाही किसी भी चीज़ को पैदा कर लेते हैं और एक जिंदा लाश जैसे दोस्तों घूमती है उस तरह हम हो जाते हैं। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आप घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों कि इस समय जो भी लोग दिखाई पड़ते हैं बहुत ही घबराए हुए, कितना सामान हम बटोर लें, ऐसा ना हो कि हमें कल को अचानक कोई बीमारी हो जाए, हम दवाई ना पा पाएँ, या कहीं अचानक लॉकडाउन लग जाए तो हम खाने का सामान ना पा पाएँ। तो दोस्तों मैं ये सभी से कहता हूँ, आप देखिए आपको किसी के मुस्कुराहट नहीं दिख रही है। 100% आदमी मैं कहता हूँ इसमें घबराया हुआ है। और मैं दोस्तों हमेशा देखिए हंसता ही रहता हूँ, मैं कभी घबराता नहीं दोस्तों। और दिन भर में ना जाने कितने लोगों को मैं हंसाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी को हंसाएंगे दोस्तों तो आप उसमें स्वयं भी तो हंस रहे हैं। आप अपने हंसने के कारण स्वार्थी बन जाइए और दिन भर लोगों का भला करिए और लोगों को हंसाते रहिए। अब मैं मास्क को ऊपर कर लूँ नहीं तो नियम का उल्लंघन हो जाएगा दोस्तों, और हो सकता है कहीं कोई बीमारी मेरे पास बैठी हो या मैं कुछ टच करूँ तो मुझे भी लग जाए। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि कोई भी समस्या मूर्खों के लिए डर होती है और ज्ञानियों के लिए अवसर होती है। मैं अपने को भी उसमें शामिल करता हूँ। ये देखिए, इधर देखिए आप, ये देखिए सारी चीज़ें लगी हुई है ना मेरी शॉप में, ये सारी चीज़ें इस अवसर का प्रतीक है। देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें, मैं तो अब अपने आप से क्या कहूँ कि मैं इस टाइप का वो नहीं करता कि किसी की जेब काट लूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ तो मैं भी लूँगा। तो ज्ञानियों के लिए अवसर कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि आप डर के मारे आ रहे हैं, भैया एक सैनिटाइज़र दे दो, कितना पैसा हुआ ये लो भैया। कोई मोल भाव नहीं कर रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं मांग रहा है, सिर्फ लोग आवाधावी में लगे हुए हैं दोस्तों, और जितना जो पैसा चाह रहा है उसको दे रहे हैं। ऐसा कतई ना करें। आप अपने को दिनचर्या के हिसाब से ही बाज़ार में लाएँ, हर चीज़ का देख के भाल के मोलभाव करके लें। कोई भी वस्तु ऐसी ना लें जो कि आप ले जाएँ घर पे देखें पता चला ख़राब है, जल्दी जल्दी में आपके घर में। दोस्तों पैसे को संचित करके रखिए, जितना पैसा आप संचित करके रखेंगे आने वाले समय में न जाने कितने दिन तक अभी लॉकडाउन हो या कितने दिन तक ये बीमारी हो, कुछ पता नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं तुम्हारा ठाठ है, तुम्हारी दुकान तो खुल रही है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं अपनी दुकान स्वार्थवश नहीं खोल रहा हूँ। पहले मैं दोस्तों दिन में बंद कर देता हूँ, लेकिन अब मैं दिन में भी दुकान खोलता हूँ कि जितने लोग परेशान हो रहे हैं कुछ लोगों का भला हो जाए। कुछ के पास पैसे रहते हैं दोस्तों, कोई बढ़ाई करने वाली बात नहीं,
कुछ लोग बिना पैसे के भी आते हैं, मैं उनका भी भला करता हूँ। जिसके पास जो चीज़ नहीं मिल रही उसको उपलब्ध कराता हूँ। कितने लोग, कितने अनगिनत, मैंने कम से कम पॉजिटिव केस जो घर पे पूरे कैद हैं बेचारे, उनके घर में ले जा के दवाइयाँ पहुँचा, और उनसे पैसा नहीं लिया है अभी। मैंने कहा तुम जब ठीक हो जाना तो पैसा आके दिखाना। तो दोस्तों, इस समय ही आपकी असली परीक्षा है, और इस समय वही लोग ज़्यादा परेशान हैं जिन्होंने काला धन इकट्ठा करके गलत तरीके से पैसा कमाया, वो लोग ज़्यादा घबराए। पैसा दोस्तों किसी का कभी साथ नहीं देता, आपके कर्म ही सदा आपका साथ देंगे। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, जो बुरे लोग हैं उनको भी आप अच्छा बनाने की कोशिश करिए। और दोस्तों, घर में लॉकडाउन में जब भी रहिए, आपस में भी अच्छी बातें करिए। लोगों को भी अगर आप समझा रहे हैं तो यही समझाइए, भैया ऐसा मत करिए, इस समय यही चीज़ें काम आएंगी। फ़ोन से बातें करिए, लोगों से अच्छी बातें करिए, उनके हाल चाल लीजिए, उनको बताइए कि कोई भी घबराहट नहीं। मेरा फ़ोन नंबर सभी को मैं दे रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को कोई घबराहट हो मुझसे आधी रात में बात कर सकता है। लिखिए दोस्तों, मेरा नंबर है 9839015095। इस नंबर को आप अपने दिलो दिमाग की डायरी में भी नोट कर लीजिए दोस्तों, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ ये नंबर 5095। राजे नाम है मेरा, राजे गंगवान। दोस्तों, आधी रात में भी आपको कभी डर लगे या घबराहट हो, मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है, कभी भी ट्राई करके देख लीजिएगा। किसी भी तरह की राय चाहिए, आधी रात में भी आप करेंगे तो मैं अपने नॉलेज से आपकी किचन से ही आपको दवा बता दूंगा। आपको दवा भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, रात आपकी आराम से कटेगी। हल्दी, धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक, सारी चीज़ें प्रकृति ने आपको दे रखी हैं, और आप उन चीज़ों से अपने शरीर की एक एक चीज़ की तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, घबराएं बिल्कुल नहीं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, कोरोना के बारे में आप बिल्कुल बात ना करें, क्योंकि आपने हो सकता है कहावत सुनी हो, कॉल द डेविल, डेविल कम्स। शैतान के बारे में आप बात करेंगे, शैतान आपके सामने आ जाएगा। इसलिए कोरोना के बारे में बात ना करें, जैसे दिनचर्या चलती थी वैसे ही चलाएं। व्यर्थ बाहर ना निकलें, बाहर जब भी निकलें किसी के संपर्क में ना आएँ, अपना सामान लें दूर से, और उसके बाद जो है सीधा घर जाएं। घर जाने के बाद अपने को सैनिटाइज़ करें, उसके बाद ही दोस्तों आप किसी घर वाले के संपर्क में आएँ। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं जब घर जाता हूँ दोस्तों तो मैं पूरा अपना नहाता हूँ। दोस्तों, कोरोना के बारे में मैं कह रहा था बिल्कुल बातें ना करिए, क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ना कि जीवा में कभी कभी सरस्वती का विराजमान है। तो कॉल द डेविल मैंने बताया, डेविल कम्स, वही सब कहानी है दोस्तों। और एक चीज़ और सोच लीजिए कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो आप वही सोचेंगे, वही आपके दिमाग में बैठेगा, वही आप बोलेंगे, और हो सकता है वही हो जाए। कोरोना 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 करेंगे तो हो सकता है कोरोना आ ही जाए, पकड़ ही ले आपको। इसलिए उसके विषय में बात बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। देखिए, मौत एक सच्चाई है, और एक दिन हर आदमी को मरना है। कोई भी 2 बार नहीं मरा दोस्तों, कोई भी 2 बार मरता हो तो बताइए। जब मौत एक सच्चाई है, आपको जाना ही है, तो उस बारे में क्या सोचना है। लेकिन हम जानबूझ के कभी ट्रक के नीचे नहीं घुस सकते। वो क्या होता है, वो आत्महत्या कहलाएगी। जो चीज़ आई है उसको जाना है। कोई भी चीज़ हो, सजीव हो, निर्जीव हो, कोई ऐसी चीज़ बताइए जो सदा रही हो। ये धरती भी न जाने कितनी बार उथल पुथल होकर उलट चुकी है, फिर दुनिया बसी है। तो इसलिए दोस्तों, मौत से न घबराएं, मौत से बिल्कुल आप रूबरू होकर रहिए। मैं तो मौत को ऐसे सामने रख के बैठता हूँ। मेरा तो सीधा एक सिद्धांत है, कल मरो, आज मरो, अभी मरो, इस धरती को खाली करो, दूसरा आएगा वो इस धरती का जीवन जैसे जीना वो जिएगा, वो बताएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और है,
जब भी आपको समय मिले ईश्वर में ध्यान लगाएं। ईश्वर से ही आप कह सकते हैं, बाकी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना भाई ना भौजाई। एक माँ ही ऐसी होती है दोस्तों जो बच्चे को निस्वार्थ सेवा करती है, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर भी वो बच्चा हो सकता है माँ की सेवा करे, बड़ा हो के ना करे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ईश्वर में ध्यान लगाएं, प्रातः ऊपर छत पे जाएं, ब्रह्म वेला में छत पे जाकर दोस्तों आसमान को निहारिए, सूरज की लालिमा को देखिए, उड़ते हुए पंछियों को देखिए, उनको देखिए। उनके पास कोई घड़ी नहीं दोस्तों, ना कोई अलार्म लगता है, और वो जो है अपने समय से खुली हवा में सांस लें, ऊपर जाएं, ज़ोर से सांस छोड़ें और ज़ोर से सांस खींचें। आप देख रहे हैं कितनी ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हैं। जो ऑक्सीजन प्रभु हमें फ्री में दे रहा हम उसको नहीं ले पाते। लोगों को सांस लेने का ही वो नहीं है दोस्तों। हम सांस देखिए कैसे लेते हैं, जबकि सांस लेना चाहिए। रोकिए थोड़ा सा, छोड़िए, इस तरह सांस लीजिए। खुली हवा में अगर आप सुबह दोस्तों जाके सांस ले लेते हैं तो मेरा चैलेंज है, कैसी भी कोरोना का कोई भी अस्थमा, और हो सके तो पूजा पाठ करते हो या ना करते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा पाठ करें, लेकिन शंख जरूर बजाइए दोस्तों। सुबह उठ के अगर आप एक बार शंख बजा लेंगे तो आपकी जितनी भी सांस की तकलीफ है वो धीरे धीरे दोस्तों गायब हो जाएगी। लंबी सांसें लेंगे, लंबी सांसें छोड़ेंगे तो अंदर जो भी विकार होगा वो निकल जाएगा। दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने उसमें एक वो डाला था, वीडियो डाला था, उसमें मैंने दिखाया था कि नेति जरूर करें। नाक से, इस नाक से पानी डालिए और इस नाक से निकालिए, इस नाक से डालिए, इस नाक से। इससे क्या होता है, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो बिल्कुल क्लियर है, एकदम आपके पूरे नाक का ये जो है बिल्कुल साफ रहता है, सर्दी जुकाम का कोई चांस नहीं रहता। आकाश की ऊंचाइयों को जब आप देखते हैं दोस्तों, कभी महसूस करिएगा। आकाश की ऊंचाइयों को दोस्तों जब आप एक तक देखते हैं तो आप देखिए, आपको लगता है कितनी अंदर तक हम झांक रहे हैं। कभी चंद्रमा को आप गौर से देखिए, ऐसे लगेगा हम जहाँ बैठे हैं इससे कितनी दूर कितनी सुंदर दुनिया बसी हुई है। इसी तरह दोस्तों नदियों के किनारे हैं, लेकिन ये इस समय देख के समझ के ध्यान से जाइएगा, क्योंकि इस समय कहीं भी आप जाएंगे तो पता नहीं कौन कहाँ किस रूप में गया है। हो सकता है पॉजिटिव केस कोई उसी जगह से आप जाएं तो खतरा भी हो सकता है। तो नदियों के किनारे आप ना जाएं तब भी ठीक है। इस समय दोस्तों कूलर एसी का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा कम कर देते हैं। आप जितना मेहनत कर, आप देख लीजिए कोई भी मजदूर मरेंगे तो देखिए दोस्तों इतनी बड़ी जनसंख्या सभी मरेंगे, लेकिन अधिकतर आप देखिए जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जो मजदूर हैं। नमूने के लिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे बगल में देखिए ये बच्चा है, देखिए ये बराबर देखिए बड़बड़ करता रहता है। ये 1 महीने से दोस्त लगाए रहे थे, 1 महीने से बराबर देखिए करता है। देखिए खाना बना रहा है दोस्तों मेरे बगल में, देखिए आराम से बिल्कुल रहता है, कोई इसको टेंशन नहीं रहता, फ्री रहता है, देखिए मस्त रहता है। देखिए इसको कहीं, इसके पास कोरोना आ भी नहीं सकता दोस्तों। कोरोना इसके ऐसे लोगों से बहुत दूर भागता है। तो इसलिए जो भी मेहनत कश मजदूर हैं उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। एसी का, कूलर का प्रयोग कम करें, पंखे में रहें, खुली हवा में ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लें। प्रभु ने हमको इतनी मुफ्त की ऑक्सीजन दी दोस्तों, हम उसका सेवन करें। क्यों इतनी आबादाबी लगी हुई है? क्योंकि हम अपनी सारी जो प्राकृतिक चीज़ें उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है सरकार ने पेड़ कटवा दिए, आप ही को तो विकास चाहिए था ना। विकास के लिए कौन परेशान? हम ही आप तो परेशान थे कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए, खुली हवा होनी चाहिए, तो सरकार ने करा। जब सरकार ने करा तो उसे पेड़ पौधे, घर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सभी तो गए। कोई ऐसा तो है नहीं कि मंदिर ही सिर्फ तोड़ दिया गया या सिर्फ गुरुद्वारा तोड़ दिया गया। झूठ मूठ हिंदू मुसलमान दोस्तों हम करते हैं। धरती पे तो हम एक इंसान बन के आए ना दोस्तों, कि पेट से हम हिंदू मुसलमान बन के आए। ये जहाँ आके हमने आप नहीं बांटा, चोटी रख लिया पंडित जी हो गए, दाढ़ी बढ़ा लिया दोस्तों मौलवी जी हो गए, पग बांध लिया दोस्तों सरदार जी हो गए, क्रॉस पहन लिया क्रिश्चियन हो गए। बाकी जब इंसान आता है दोस्तों तो क्या उसके शरीर में कोई ऐसी मुहर लगी होती है कि वो हिंदू है, कि मुसलमान है, कि ईसाई है? इसलिए दोस्तों ये चीज़ें मन से निकाल दी। ये बिल्कुल झूठ मूठ की
एक हमको आपको बहकाने वाली चीज़ें हैं। बराबर कभी देखिए दोस्तों, बोलते हैं। मैं कभी जल्दी कुछ चीज़ें शेयर नहीं करता, पेपर में चलता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने देखिए एक बहुत पुरानी चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। जिस बच्चों को बनाता था वो बराबर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। बात है, तेरे साथ पूरा देश है। तो भगवान कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि तुम आपस में लड़ो, धर्म के लिए लड़ो। तो दोस्तों लड़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए और बचाने खातिर पैदा हुआ। सकारात्मक चीज़ों से प्रेम करिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए और सकारात्मक विचार रखिए। जब आप सकारात्मक रहेंगे तो आप स्वतः ही स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपने काम में व्यस्त रहेंगे। बस सभी को मेरा प्यार, बुजुर्गों को मेरा सम्मान, बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार। जय हिंद दोस्तों।